नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द हिडन थ्रेड शरद चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं महाभारत के महायुद्ध का तीसरे दिन का हाल। एक ऐसा दिन जब रणभूमि पर रक्त की नदियां बहने लगी और जब भीष्म पितामह के नेतृत्व में कौरवों ने पांडवों को कठिनाई में डाल दिया। तो चलिए चलते हैं कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर। तीसरे दिन दोनों सेनाएं और भी अधिक उत्साह के साथ रणभूमि में उतरती हैं। भीष्म पितामह कौरवों का नेतृत्व हमेशा की तरह करते नजर आए हैं और उन्होंने आज संकल्प लिया कि वे पांडवों को बड़ी क्षति पहुंचाएंगे। इधर पांडव सेना में अर्जुन, भीम और द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न तैयार खड़े हैं। शंखनाद होता है। भीष्म का शंख, अर्जुन का देवदत्त और कृष्ण का पांचजन्य जन पूरा कुरुक्षेत्र गूंज उठता है। भीष्म के आदेश पर कौरव सेना पांडवों पर टूट पड़ती है। पांडवों की ओर से भीमसेन ने अपनी गदा लेकर युद्ध भूमि में धावा बोल दिया। भीम का सामना कौरव के कई भाइयों से होता है, जैसे विकर्ण, दुशासन और उनके अन्य भाई, जो कि 100 भाई थे। तो भीम अपने रथ से उतरकर गदा और तलवार से सैकड़ों सैनिकों को मार गिराते हैं। इधर अर्जुन और कृष्ण रथ पर सवार होकर सीधे भीष्म की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि भीष्म ने पांडवों की सेना में इतना हाहाकार मचा दिया था कि वो रुक नहीं रहे थे। जब अर्जुन और भीष्म आमने सामने आते हैं तो पूरा रणभूमि थम सा जाता है। अर्जुन के बाणों की वर्षा और भीष्म के प्रहारों से सूर्य भी मानो ढक गया हो। अर्जुन अपने बाणों से भीष्म का रथ, घोड़े और सारथी तक को घायल कर देते हैं। लेकिन भीष्म पितामह हंसते हुए कहते हैं कि पार्थ, मैं जानता हूं तू विजयी होगा, पर जब तक मेरे पास शस्त्र हैं मैं कौरवों की ओर से धर्म निभाऊंगा। दोनों के बीच भीषण युद्ध होता है। एक ओर अर्जुन के दिव्यास्त्र, दूसरी ओर भीष्म की अपराजय शक्ति। भीष्म आज पूरी तरह क्रोधित थे। उन्होंने अकेले ही 100 से अधिक कौरव सैनिकों का वध कर डाला। भीष्म की गदा के प्रहार से रथ चकनाचूर हो जाते हैं और हाथियों की पीठ टूट जाती है। दुर्योधन उधर चिंतित होते हैं और कर्ण और अश्वत्थामा से कहते हैं कि यदि भीम को रोका नहीं गया तो हमारी सेना यूं ही समाप्त हो जाएगी। तीसरे दिन अर्जुन पुत्र अभिमन्यु ने भी रणभूमि में प्रवेश किया। अभिमन्यु सिर्फ 16 वर्ष की आयु में अपने बाणों से कई महारथियों को परास्त करते नजर आ रहे थे। उसने दुर्योधन के भाई दुर्मुख को भी मार गिराया, जबकि अभिमन्यु को कोई उम्र नहीं थी युद्ध की, ना ही उनको इतना ज्ञान था, लेकिन बहुत ही प्रतिभाशाली थे। कौरव सेना अभिमन्यु के सामने डगमगाने लगी। दिन भर के युद्ध के बाद भीष्म अब भी अपराजय बने रहे। पांडवों की ओर से भी कई योद्धा घायल हो चुके थे। सूर्यास्त होते ही युद्ध रोकने की घोषणा हुई। दोनों पक्षों के सैनिक थक कर
अपने अपने शिविर लौट गए, लेकिन मन में अगली सुबह की तैयारी लिए हुए। तो साथियों, यह था महाभारत के युद्ध का तीसरा दिन। क्या हुआ वो मैंने आज बताया। इस दिन भीष्म पितामह का पराक्रम अजय रहा, लेकिन अर्जुन और भीम के साहस ने पांडव सेना को जीवित बनाया रखा। अगले दिन युद्ध और भी भयंकर होने वाला था, क्योंकि हर दिन रणभूमि और रक्त रंजित होती जा रही थी। अगर आपको मेरा ये वीडियो रोमांचक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें द हिडन थ्रेड शरद और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगले दिन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं अगली बार एक नए वीडियो में। चौथे दिन की महाभारत का हाल जानते हैं।